नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक का चार्ट का एनालिसिस देने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ बताते हैं यस बैंक से रिलेटेड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस यस बैंक एंटर इनटू बैंक एश्योरेंस पैक्ट। अब ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप लोगों को बस न्यूज़ को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आज। अब पहले मैं बात बता देता हूँ क्या है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो कि आईसीआईसीआई बैंक का जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, वो यस बैंक के साथ टाई अप किया है। किस चीज़ के लिए? बैंक एश्योरेंस के लिए। बैंक एश्योरेंस क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जब कोई बैंक इंश्योरेंस बेचता है, ठीक, उसको बैंक एश्योरेंस कहा जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उनको बैंक का डाइवर्सिफाई मतलब सिस्टम मिल गया। बैंक अलग अलग जगहों पे है, पूरा का पूरा वो यूज कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस को बेचने के लिए। यस बैंक को क्या फ़ायदा? देखो, उनका बैंक तो है ही, अब वो उसी बैंक में इंश्योरेंस भी बेच पाएंगे तो वो उनको कमीशन मिलेगी। एक्सप्लेन करेंगे आपको रिजल्ट पे भी चलकर। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस टाई अप विद प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक। लेंडर मतलब वही बैंक ही होता है जो उधारी चुकाता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक का जनरल इंश्योरेंस के अलावा लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। लाइफ इंश्योरेंस वाला स्टॉक लिस्टेड भी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। क्या नाम है उसका? आईसीआईसीआई प्रू। नाम नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में डाल भी सकते हो। सस्ते रेट पर अगर मिल जाता है तो उसको आप ज़रूर कंसीडर करना। बहुत अच्छा स्टॉक है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको ये चीज़ मिल जाएगी। पार्टनरशिप करेगी क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी भाषा में। अब क्या होगा पार्टनरशिप के साथ? जब पार्टनरशिप हो जाएगी तो यस बैंक उनके इंश्योरेंस को बेचेगा। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये भी जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर आप जब प्रोडक्ट्स में आएंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की वेबसाइट खोलकर आपको पता चल जाएगा। कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, समझ रहे हैं, होम इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। जैसे कि आप कोई दुकान है उसका भी इंश्योरेंस आप करा सकते हो। हर चीज़ का इंश्योरेंस आप करा सकते हो जनरल इंश्योरेंस के तौर पर। यहाँ पर बस लाइफ इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा जो कि आईसीआईसीआई प्रू देता है। तो ये जो सारे इंश्योरेंस हैं ये अब यस बैंक के अंडर में बिकेंगे। अब यस बैंक को इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको रिजल्ट पर आकर दिखाता हूँ। रिजल्ट में जब भी आप किसी बैंक का रिजल्ट देखते होंगे तो जो सबसे मेन इनकम आती होगी वो आपको दिखती होगी इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो आप पैसा ब्याज से कमाएं। ब्याज कैसे? जैसे कि कुछ ब्याज आपको मिलती है अगर आप बैंक में पैसा रखते हो, और आपको ज़्यादा ब्याज चुकानी होती है अगर आप बैंक से पैसा लेते हो। समझ रहे हो? उसका जो डिफरेंस आता है इंटरेस्ट इनकम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो सबसे मेन इनकम होती है। उसके बाद आती है अदर इनकम। अदर इनकम क्या होती है पहले समझ लीजिए। अगर आप कोई बैंक का इंश्योरेंस नहीं कर रहे हो तो अदर इनकम होती क्या है? जैसे आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होगा, आप कोई लेट फीस लेते होंगे कस्टमर से, वो सारी चीज़ें अदर इनकम में आती हैं। और ये इनकम भी काफ़ी मायने रखती है। कभी कभी ये इनकम कंपनी को प्रॉफिट टू लॉस में दिखाने के लिए बहुत काम करती है। जैसे आप यस बैंक के केस में ही देख लें कि जो इनकी इंटरेस्ट इनकम हुई उससे ज़्यादा इनका खर्चा वर्चा लग जाता है। खर्चा, अदर एक्सपेंडिचर या जो प्रोविजनिंग वगैरह करनी होती है, उसके बाद आपको अदर इनकम ही आकर बचाती है। इनको जो इस बार प्रॉफिट आया 34 करोड़ का, उसमें बहुत बड़ा रोल अदर इनकम का था। अब यस बैंक के केस में यही अदर इनकम बढ़ेगी। अदर इनकम, इंश्योरेंस बेचेंगे, इनको मिलेगी कमीशन किसकी तरफ से? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तरफ से। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अब इस पॉजिटिव न्यूज़ से आपको हमको क्या मतलब? चलिए वापस चलते हैं चार्ट पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी बैंक के स्टॉक को लेने से पहले थोड़ा सा स्टॉक, चाहे बैंक हो चाहे आप कोई भी कंपनी का स्टॉक लेते हो, उसको जाकर थोड़ा सा उसका पिछला रिजल्ट देखा कीजिए उसमें स्टेबिलिटी है या नहीं। ऊपर नीचे तो बहुत नहीं होता है। प्रॉफिट में उसके बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ जाता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। जैसे यस बैंक के केस में आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक बहुत डिफरेंस आ रहा था। लेकिन अब जो होगा 34 करोड़ के प्रॉफिट के बाद जो सिनारियो बनेगा वो यहाँ से इम्प्रूवमेंट आना ही चाहिए और आएगा भी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। अब चलते हैं वापस यस बैंक के चार्ट पर। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे आपको सारी सिचुएशन देखकर ही समझ बूझकर फैसला लेना चाहिए। अभी यहाँ क्या फ़ैसला लेना है? आप कह रहे होंगे 2 दिन बढ़िया मूवमेंट दिखाया, उसके बाद तीसरे दिन ऊपर से सेल ऑफ आ गया। सेल ऑफ आया भी तो रिटेल इन्वेस्टर देखो क्या करता है। पिछले 7, 8, 9, 10 दिन का आप वॉल्यूम देखिए और आज का वॉल्यूम देखिए। ऊपर के लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर को फंसने की पुरानी आदत है, वो उसकी कभी छूटेगी नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे, यहाँ रेट सस्ता था, रिटेल इन्वेस्टर अंधा था। यहाँ मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जब लेना ही है तो भैया सस्ता लो। ऊपर जाने लगा तो क्यों आपको लेने आना है? और ऊपर जाने लगता है, सच्चाई मानिए। ये वॉल्यूम यही कह रहा है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ना, रिटेल इन्वेस्टर खुद अपने पैर पे जाके कुल्हाड़ी मारेगा, उसको कितना समझाया जाए। आप लोग क्वेरी तुरंत ही भेजने चालू कर देते हो, अच्छी बात है।
समझने की पहले कोशिश किया करो। सामने वाले से सवाल बाद में आपको पूछना चाहिए। यहाँ पर वॉल्यूम नहीं हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर ऊपर के रेट पे लिया, अटक चुका है। अब अटक चुका है तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसको होल्ड ही करना होगा। अब मैं यहाँ पर कहीं भी आपने लिया है, मैंने आप सबको एकदम पेशेंटली होल्ड करने की बात कही है, और जिनके पास फंड नहीं है ब्रेज करने का वो भी उनको भी मैंने होल्ड करने की बात क्यों कही है, क्योंकि शायद 25 रुपये से सस्ता कोई स्टॉक अगर बहुत अच्छा है, मतलब 25 रुपये से सस्ता हो, अच्छा भी हो, समझ रहे हैं, तो यस बैंक उसमें नंबर 1 पे आएगा। ये मेरी पिक है, सबकी अलग अलग हो सकती है, कुछ और भी स्टॉक्स हैं बढ़िया हैं, लेकिन यस बैंक को मैं पहली पसंद क्यों कह रहा हूँ आप समझिएगा। सारी क्लैरिटी हमारे सामने आकर खड़ी है, हर चीज़ हमें पता है, कुछ छुपा नहीं रह गया है। अब यस बैंक को परफॉर्म करना है, उसी परफॉर्मेंस पे इसका स्टॉक परफॉर्म करेगा। ठीक, अब जैसे मैंने आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वाली न्यूज़ बताई, अब ये जनरल इंश्योरेंस अपने बैंकों में बेचेंगे, वहाँ से इनको कमीशन आएगी, ऐसा तो है नहीं उस कमीशन वाली न्यूज़ पे ये स्टॉक भागने लगेगा। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये स्टॉक जब आप बेचने जाओगे, ठीक, चलिए मान लेते हैं कि आप यहाँ कहीं बेचने जाते हो, या आप लॉस में निकलना चाहते हो, कहीं नीचे जो भी रेट आए, अभी मैं कोई रेट का प्रेडिक्शन आपको नहीं दे रहा हूँ। जब आप बेचने जाते हो तो क्या देखते हो, पहली चीज़, पहला सिनेरियो जो सबसे तगड़ा होता है कि मुझे पैसा हर हाल में चाहिए, निकालना है, चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, क्योंकि मैं पैसा इतने दिन के लिए ही लगाया था बाज़ार में। उस सिनेरियो के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 3 महीने या उससे कम का हो तो कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा वो मत डाला कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन है। हो सकता है आप अभी तक कभी फंसे ना हो किसी ट्रैप में, जिस दिन फंसोगे उस दिन आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इस रूल को बना लो कि मिनिमम 3 मंथ्स, ठीक है। और अगर ऐसा है कि 3 मंथ से आपको 6 महीने 1 साल के लिए करना है, समझ रहे हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी चूज़ किया कीजिए हमेशा क्वांटिटी के ऊपर। ठीक, अब आगे मैं आपको बताता हूँ ये न्यूज़ आपको जैसे ये गुड न्यूज़ आपके लिए कब काम आएगी, जब आप स्टॉक बेचने चल रहे होगे, आप कहोगे यार ये कंपनी अदर इनकम भी जनरेट कर रही है, धीरे धीरे नीचे से रिकवरी भी दिखा रही है, अपने प्रॉफिट पोटेंशियल को बढ़ा रही है, समझ रहे हैं। हर हाल आप चेक करेंगे, पूरा हाल जब आपके सामने रहेगा, फिर आप एक बार सोचोगे कि यार मैं बेच क्यों रहा हूँ, मैं और समय होल्ड कर सकता हूँ। स्टॉक परफॉर्मेंस इजंट गारंटीड, कभी भी स्टॉक मार्केट में रिस्क है, इसीलिए हमेशा आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। उस सिनेरियो को आप हमेशा कंसीडर करके बैठा कीजिए, समझ रहे हैं ना। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब एग्जैक्टली चार्ट पर क्या सिनेरियो बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर फिर से ये इसको टेस्ट करने जाना है 14 रुपये का लेवल, 14 रुपये से नीचे अगर ये जाकर ट्रेड करने लगेगा, फिर से ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। देखिए यहाँ पर सेल ऑफ आता है, कोई आ जाता है पसंद करने, और मार्केट भी रिकवर करती है। देखिए मार्केट को देखकर ही कोई भी स्टॉक हो उसको चलना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है कि मार्केट को रिस्पेक्ट दे रहा है वो स्टॉक, समझ रहे हैं। अब उल्टा पुल्टा चलने लगता है तो हम खुद प्रिडिक्ट नहीं कर सकते खो क्या रहा है आखिर स्टॉक में यार। सभी संभावनाओं को भांप लेने के लिए मार्केट से वो स्टॉक कनेक्टेड होना चाहिए। अब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 14 रुपये के नीचे जाएगा तो एक सेल ऑफ भी आ सकता है। आपको बस तैयारी बनाकर रखनी है। जो भी लोग ऊपर के रेट पे हो, ऐसा मत कहा करो कि मैं फंस गया। ये फंसने वाली क्या बात होती है यार, आपने कंपनी के शेयर लिए हैं, ठीक है। आप लोग क्वेरी भेजते हो, सर मैं 117 के रेट पर फंसा हूँ, सर मैं 16 के रेट पर फंसा हूँ। ये फंसने वाली बात आपके पास आती कहाँ से है? फंसने वाली बात क्या आती कि आपने स्टॉक लिया और उसके बाद कोई बुरी न्यूज़ आ गई अगले दिन, 2-4 दिन 5 दिन के बाद। अभी तक स्टॉक में सब कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स ही हो रही हैं। अब आपके पास कंपनी के कुछ स्टॉक्स हैं, चाहे ये मान लीजिए एक स्टॉक है आपके पास, आपने कंपनी की एक हिस्सेदारी लेकर रखी है, वो हिस्सेदारी 10 साल बाद कितना बड़ा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है आप अभी नहीं सोच सकते हो। इसलिए ऐसी सिचुएशन मत बनाया कीजिए कि मैं स्टॉक में फंस चुका हूँ, समझ रहे हैं। आपको फंडामेंटली चेक करके ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टेक्निकल लेवल पे ट्रेडिंग होती है, मैं बता दे रहा हूँ। यस बैंक में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे भी अभी बनी रहेंगी, मेरे हिसाब से बरकरार रहनी चाहिए कुछ टाइम तक। टाइम करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक में। टाइम करेक्शन क्या होता है वो उसके लिए कभी और वीडियो बना दूंगा। बाकी आप इतना समझ लीजिए, यस बैंक में आप फंसे नहीं हो, ये वाली क्वेरी आपको छोड़ देनी चाहिए भेजनी, ठीक है। उम्मीद गलत मत पालना, मैं यही कहता हूँ कि अपने बच्चे से उम्मीद गलत मत पाला करो। आपने किसी कंपनी का स्टॉक ले लिया, गलत उम्मीद लगा कर बैठोगे, आपको हमेशा टेंशन होती रहेगी, ठीक है। सारा दिन आप उसी का प्राइस देखते रहोगे, धक 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 दिल करता रहेगा। अच्छी न्यूज़ को अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कीजिए, समझ रहे हैं ना। अदर इनकम बढ़ेगी, इससे बैंक और मजबूत होता जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो हमारी वेबसाइट niftyindia.in पर आना,
ड्रॉप योर क्वेरी में नाम, ईमेल आईडी, मैसेज छोड़ना। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। जिन लोगों की क्वेरीज ज़्यादा एक ही जैसी होती हैं उसमें मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी चीज़ है अपने माइंड से जीत जाना। जिस दिन आप इस बाज़ार में अपने माइंड को मतलब अपने माइंड के फालतू ड्रामे से जीत गए ना, आप बाज़ार से पैसा कमाने लगोगे। बस उसी को जीतने की ज़रूरत है। उस चीज़ पे आपको काम करना है, ठीक है। माइंड आपका गलत डिसीजन बहुत दिलवाता है। उससे बचने के लिए आपको रिसर्च कभी छोटी बड़ी नहीं होती, रिसर्च होती है। करते ज़रूर रहा कीजिए, खोजबीन करते रहा कीजिए अपना स्टॉक जो आपको लेना है या जो भी लेकर बैठे हो। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।